कांग्रेस के हमले और प्रदर्शन पर सीएम जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि इस मामले में जांच में सहयोग के बजाय कांग्रेस राजनीति कर रही है और जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन के बजाय आरोपों को खारिज करने के लिए ईडी के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का पुराना मामला है और जांच एजेंसी निष्पक्षता से अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करके जांच को प्रभावित और जांच एजेंसियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। नेता ने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शिमला में आकर के की, उन्होंने कहा है कि ईडी के दफ्तर के बाद धरना दिया जाएगा। कौन लोग धरना देने के लिए जाएंगे? क्यों धरना देने के लिए जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि उनका नेता ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको बचाने के लिए, ताकि हम दबाव डाल सकें। मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जांच एजेंसी बिना दबाव के काम कर रही है और ऐसी परिस्थिति में जो भी पक्ष उनको रखना है, जांच एजेंसी के समक्ष रखना चाहिए। और विधानसभा चुनाव के दंगल की हलचल तेज होती जा रही है। राजनेताओं ने जनता से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। ऊना में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने अपने पिता के चुनाव के प्रचार की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में संभाली है। बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री पिछले कई दिनों से लगातार अपने पिता के चुनावी क्षेत्र हरोली में सक्रिय हो चुकी है। इसी कड़ी के तहत रविवार को आस्था अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में गुलाबवाल में हरोली मिलन सम्मेलन का आयोजन किया। हरोली मिलन सम्मेलन के दौरान आस्था अग्निहोत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए भावुक हो गई। आस्था ने कहा, एकमात्र ऐसा जहां कांग्रेस चट्टान की तरह मजबूत है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस दौरान बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। ये जाने वाले लोग हैं और हम आने वाले लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में हम आने वाले लोग हैं। 3 महीने की बात है, 3 महीने की बात है और आपके इरादे, आपका हौसला बता रहा है कि हरोली का विकास, जिला ऊना का विकास किस तरफ जाने वाला है। और विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और इसे लेकर बैठकें भी तेज हो गई है। ऊना में बीजेपी मंडल की अहम बैठक हुई। प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला स्तर पर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की गई और सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो विधानसभा चुनावों को लेकर यहां पर बैठकें तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिला स्तर पर भी यहां पर तैयारी की जा रही है। आगामी चुनावों को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है और लगातार बीजेपी द्वारा यहां पर मिशन रिपीट को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। आपको बता दें कि अब पीएम मोदी भी हिमाचल आएंगे। 16 और 17 जून 2 दिन के दौरे पर हिमाचल आएंगे पीएम मोदी, तो उसे लेकर भी यहां तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ साथ जिला स्तर पर चुनावों को लेकर भी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए लगातार यहां पर बैठकें की जा रही हैं। हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग और कोर कमेटी की मीटिंग, उसमें कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं। जैसा हमारा एक संविधान के अनुसार ये है कि 3 महीने बाद एक बार कम से कम स्टेट की मीटिंग होती है, फिर मंडलों की मीटिंग होती है, जिलों की मीटिंग होती है। वहाँ निर्णय लिया गया था कि आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम होंगे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। तो पहला कार्यक्रम हमारा जो अभी आ रहा है वो इस पार्लियामेंट का त्रिदेव सम्मेलन है 20 तारीख को हमीरपुर में। तो उसमें हर कंस्टिट्यूंसी से जितने बूथ हैं, हर बूथ से 3 व्यक्ति जो बीएलए बूथ पालक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, उन लोगों को वहां और नाहन विधानसभा के सलानी कोटला में कांग्रेस का भारत छोड़ो सद्भावना सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष रूप से मौजूद रही। मंच से प्रतिभा सिंह ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन कार्यों के उद्घाटन कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में हुए। ऐसे में सीएम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।
दुख होता है जब जो काम राजा साहब ने किए। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जिले का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो कामों का उद्घाटन वो कर रहे हैं और लोगों में क्या मैसेज दे रहे कि ये तो हमने किया। जिसके लिए पैसा भी राज साहब ने दिया, भवन निर्माण भी राज साहब ने किया, सारे काम जो वो करके गए हैं उन्हीं का भी उद्घाटन किया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये हमारे द्वारा किए गए। और नाहन में प्रतिभा सिंह सीएम को घेरते हुए भले ही नजर आई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के कार्यक्रम में भी कलह देखने को मिली। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के सामने ही लड़ते झगड़ते नजर आए। कार्यकर्ता अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन चौहान ने स्टेज पर बैठने से इनकार कर दिया। इस दौरान प्रतिभा सिंह इस कलह को शांत करवाती नजर आई। नेताओं और कार्यकर्ताओं के झगड़े को शांत करवाने के लिए प्रतिभा सिंह को हाथ तक जोड़ने पड़े। और बीजेपी नेता सतपाल सत्ती ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अपनी जानकारी को सुधारे अरविंद केजरीवाल। सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल को शिक्षा में दूसरा नंबर दिया गया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर आए अरविंद केजरीवाल। इससे हम आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल हमीरपुर आए थे, जहां पर उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ शिक्षा पर संवाद किया था और बीजेपी पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हिमाचल में सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य दांव पर है, जिसे लेकर अब सतपाल सत्ती ने पलटवार यहां पर अरविंद केजरीवाल पर किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कहा है कि अपनी जानकारी को सुधारे और हिमाचल आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर आए अरविंद केजरीवाल। अब ये केजरीवाल की कौन सी एजेंसी है जो ये बोलती है कि हिमाचल में शिक्षा का बुरा हाल है। दिल्ली अगर किसी स्थान पे खड़ा होता तो दिल्ली को भी कहीं रखते हो, तो दिल्ली तो कहीं भी नहीं है पहले दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर। और दिल्ली देश की राजधानी है, उसके अंदर सब लोगों ने काम किया। वहाँ पर भी हज़ारों प्राइवेट स्कूल चलते हैं और सरकारी के क्षेत्र में भी चलते हैं। तो एक उनका भ्रम फैलाने की एक आदत है, स्कूल बहुत बुरा हाल है, फलानी जगह बहुत बुरा हाल है। उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट में उनकी क्या हालत है, वो पंजाब में देख रहे हैं। तो पंजाब को संभालें, वरना आप पार्टी के लिए ये स्टेट एक बहुत दुखदाई स्टेट होगी।